Students, in the last video lecture, we have studied the uniform and non-uniform motion. और उस दिन मैंने ये भी बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग स्पीड को पढ़ेंगे. So today, in this class, we will study about the speed. तो इससे पहले हम लोग स्पीड को पढ़ना स्टार्ट करें. सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई स्पीड हमें क्या बताता है. तो नॉर्मली हम लोग किसी भी रनिंग व्हीकल के बारे में बोलते हैं कि ये इसका स्पीड ज्यादा है या इसका स्पीड कम है. तो स्पीड क्या बताता है हमें कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, अ व्हीकल ट्रेवल्स, कि कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, ये कौन बताता है? तो स्पीड बताता है. तो हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन और डिफरेंशियल पाएंगे. तो ये रेशियो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर ट्रेवल करता है और कितने टाइम में. It is the ratio, the distance traveled by the object and the time taken by the object to complete or to travel or to cover that distance. ठीक है. अभी ये डिस्टेंस, जब हम लोग दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े थे, स्केलर एंड वेक्टर. तो आउट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर स्पीड किस तरह का क्वांटिटी होता है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है. इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिसमें हम लोग डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है. यदि हम लोग इसके यूनिट की ओर जाए, स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होता है. यदि हम लोग इसके यूनिट को कैलकुलेट करना चाहें तो सर मोर देन वन यूनिट होता है अलग अलग यूनिट सिस्टम में. सबसे पहले यदि हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है क्या? सेकंड. इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. यदि हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम, सीजीएस में टाइम का जो यूनिट होता है वो भी सेकंड ही होता है. लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जब हाई स्पीड को डिनोट करना होता है तो ना तो हम लोग उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं, ना तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं. इसके लिए जैसे कि कोई भी कार की स्पीड को ना तो हम लोग मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं ना सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि वो हाई स्पीड होता है. तो उसको डिनोट करने के लिए और भी कुछ अनदर यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर. इन दोनों के अलावा ऐसा एसजीएस के अलावा और भी ग्रेटर यूनिट्स जैसे कि किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल होता है. कई बार ये मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर इनके बीच कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो या तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा तो उसको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, और किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो ये नॉर्मली हम लोग कन्वर्जन तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे होता है वो क्या होता है कि यदि हम लोग किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस स्पीड दिया हुआ है और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड दिया हुआ होगा उसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्पीड है वो हम लोगों को किसमें मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड में. सपोज 3.6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दिया गया, इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? 3.6 इंटू 5/18, 18 to 36, 2 5 जा ये कितना जाएगा? तो 1 मीटर पर सेकंड. इसी का जस्ट अपोजिट, यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो यहाँ पे 5/18 है ना, उसको 18/5 से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जस्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है. तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है, वो अब लोग उसको ट्राई करेंगे.
अभी ये स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है, किसी भी रनिंग व्हीकल की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, तो एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, जो लोग भी व्हीकल की सवारी किए होंगे उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा। ये दो चीज है, ये जैसे एक्सीलरेटर को पुश किया जाता है तो ये क्या होता है कि ये जो सुई है ये मूव करने लगता है, या तो इधर या तो इधर, और ये एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उस व्हीकल की स्पीड को बताता है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which gives the speed of a running vehicle at that instant of time, कि उस इंस्टेंट पे उस रनिंग व्हीकल का स्पीड क्या है। जबकि हम लोग देखते हैं कि ये यहां पे जो है ये डिजिट्स जैसे जैसे व्हीकल चलता रहता है ये डिजिट्स बढ़ता चलता है। 7 से 8 होगा, फिर थोड़ी बार देर बाद 8 से 9 होगा, फिर ये 9 के बाद फिर ये 9 हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि वो व्हीकल अभी तक कितने डिस्टेंस पर ट्रेवल किया वो उस चीज को मेजर करता है, और इस डिवाइस को बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर इज द डिवाइस विच यूज टू मेजर दैट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय दैट रनिंग व्हीकल। वो व्हीकल अभी तक कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया हुआ है वो उस चीज को कौन मेजर करता है? ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या करता है? तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस रनिंग व्हीकल का स्पीड क्या है बताता है स्पीडोमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने का जरूरत पड़ता है क्यों है आखिर? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग व्हीकल को चला रहे होते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं पे स्पीड ब्रेकर होता है, कहीं पे भीड़ होती है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है? ब्रेक लगाना पड़ता है। और उसका जो स्पीड है और खाली जगह मिलता है तो हम लोग तेज भी चलाते हैं, तो वो जो है उसका स्पीड को यूनिफॉर्म रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मली जो भी स्पीड अपना कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि किसी भी ड्यूरेशन में कि वो ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कि उस जो इंटरवल में वो टोटल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया और उसको कितना टाइम लगा। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या? एवरेज स्पीड। And the last topic related to the speed is uniform speed. पिछले जो यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा था वही यूनिफॉर्म स्पीड भी है। क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है कैसा है? तो यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे स्पीड को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। The next video lecture we will study about the velocity.